हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम जी के फन में। दोस्तों, आज हम टॉप प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो इस वीडियो को पूर्ण जरूर देखें और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर दें। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेकर आता हूँ। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा आयरलैंड। और यहीं से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भी लिए गए हैं और यहीं से उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान को भी लिया गया है। इसके बाद ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ से समवर्ती सूची का प्रावधान, व्यापार तथा वाणिज्य संबंधी प्रावधान को लिया गया है। इसके बाद ऑप्शन बी है यूएसए। तो यहाँ से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की व्यवस्था, राष्ट्रपति पे महाभियोग का प्रावधान आदि लिया गया है। इसके बाद ऑप्शन सी है जर्मनी। तो यहाँ से आपातकालीन प्रावधान को लिया गया है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका आंसर होगा शेरशाह। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि शेरशाह सूर साम्राज्य का संस्थापक था और यह अफगान का था। और शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था और इसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेरशाह बिलग्राम युद्ध 1540 ईस्वी के बाद दिल्ली के गद्दी पर बैठा था और इसे शेर खां की उपाधि बिहार के अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद बहार खां लोहानी ने दिया था। और शेर खां मृत्यु के समय उक्का नाम का आग्नेय शास्त्र चला रहा था। और शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। और रोहतासगढ़ का किला ए कोहना नामक मस्जिद का निर्माण शेर शाह के द्वारा किया गया था। और कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेर शाह ने की थी और इसने ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई थी। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, इसी तरह यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपके जीके कम समय में इम्प्रूव हो जाएगी और आप कम समय में अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा 26 अप्रैल 1858 को। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि वीर कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 को बिहार के भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में हुआ था और इसके पिता का नाम बाबू साहब जादा सिंह था और वीर कुंवर सिंह के सेनापति का नाम मैकू सिंह था। जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था तो उसकी उम्र करीब 80 वर्ष थी और इसके माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। दोस्तों, इसी के साथ आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, तो आप मुझे वहाँ जाके फॉलो कर दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा चार्ल्स ग्रांट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसे गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा आधुनिक भारत का जनक कहा गया है और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में किया था और इसे भारतीय भाषाई प्रेस के प्रवर्तक, जन जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रणेता तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह भी कहे जाते थे। और इसका जन्म बंगाल में 1772 ईस्वी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैकेनिकल मैगजीन, संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपादन भी किया था। तो आप इन सभी को भी याद रख लें क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। दोस्तों, यदि आप हमारे वीडियो देखते हैं तो पूर्ण जरूर देखा कीजिए
और लाइक कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप हमारे वीडियो को लाइक कमेंट्स ज़रूर कर दिया कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? तो इसका आंसर होगा निर्वाचन आयोग। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि निर्वाचन आयोग का वर्णन भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 में वर्णित है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है और निर्वाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन सदस्य होते हैं, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है और यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्होंने बापू के कदमों में बाबू, सत्याग्रह एट चंपारण, गांधी की देन इत्यादि पुस्तक को भी लिखा है और इसकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हो गई। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ग्लोब का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मार्टिन बैहम। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि इसके ऑप्शन ए में हिकेटियस, तो इसे भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन बी है पोलिडोनियम, तो इसे भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। इसके बाद ऑप्शन सी है अनेक्जीमेंडर, तो इसे विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता के नाम से जाना जाता है। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रेन के कारण आंख से जल विसर्जन होता है। तो इसका आंसर होगा अश्रुकारी ग्रंथि। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि अश्रुकारी ग्रंथि जो भय या सुख में अश्रु छोड़ता है। लाल ग्रंथि फेफड़ा को कहा जाता है क्योंकि इसका रंग लाल होता है। शरीर में अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है और थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है। तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, तीसरी कसम फिल्म किसकी उपन्यास पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा फणीश्वर नाथ रेणु। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल नामक प्रसिद्ध प्रथम आंचलिक उपन्यास लिखा था और प्रेमचंद द्वारा गोदान, सोजीवतन, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला आदि उपन्यास लिखा है और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास को लिखा था। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें। दोस्तों इसी तरह यदि आप लिंक के साथ जीके पढ़ेंगे तो आपके जीके कम समय इम्प्रूव हो जाएंगे और आप कम समय अधिक जीके जान पाएंगे। तो आप लिंक के साथ जीके जरूर पढ़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना रंग भेद के विरोध आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो इसका आंसर होगा नाटाल। अब मैं इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स बता दूं कि महात्मा गांधी ने 1907 ईस्वी में रंग भेद नीति के सर्वप्रथम विरोध दक्षिण अफ्रीका के नाटाल प्रांत में किया था और चंपारण सत्याग्रह के द्वारा 1917 ईस्वी में गांधी जी ने 3 कठिया पद्धति को समाप्त करने में सफलता पाई थी और भारत में ऑल इंडिया लेवल का प्रथम आंदोलन गांधी जी द्वारा 1919 में रॉलेट एक्ट के विरोध में किया गया था। तो इतनी सारी जानकारी में इस प्रश्न से प्राप्त होती है, तो आप इन सभी को भी याद रख लें, क्योंकि प्रश्न किसी से भी आ सकता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने इतने सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त किए हैं। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दें और रोज़ाना इसी तरह के ढेर सारे प्रश्नों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें,
क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी तरह के टॉप प्रश्न को लेके आता हूँ। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।